नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़। जी न्यूज़ के एंकर और संपादक सुधीर चौधरी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसकी जानकारी उन्होंने पहले दी थी, हमने भी आपको बताई थी। लेकिन सुधीर चौधरी 11 दिन के बाद एक और ट्वीट करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि लोग मुझसे मेरी सेहत के बारे में लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जवाब नहीं दे पा रहा हूं और ऐसा संभव नहीं है। मेरे लंग्स में हल्का पैच है, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टरों की निगरानी में हूं और आप लोगों से अपील है कि इस वायरस को यानी कोरोना वायरस को हल्के में ना ले। जल्द मिलते हैं। सुधीर चौधरी ने इस ट्वीट के जरिए एक अपनी मौजूदा फोटो भी ट्वीट की है, जिसमें वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं और इसी बात पे शुरू हुआ है पूरा बवाल। सुधीर चौधरी के फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के बातें की जा रही है, बवाल किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हो या फिर कई और लोग सुधीर चौधरी को लेकर कई तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। जो लोग इस समय भी आलोचना कर रहे हैं या फिर टोंट मारने से बाज नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। रवीश कुमार अपने एक प्रोग्राम में, प्राइम टाइम प्रोग्राम में, कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी आजकल कहाँ हैं। उनकी आलोचना कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ हैं सुधीर चौधरी, आजकल अपना प्रोग्राम नहीं करते हैं। विरोध करना ठीक है, सवाल पूछना भी ठीक है, लेकिन अगर कोई इस महामारी के दौर में कोविड-19 से ग्रसित है तो ऐसा करना कहाँ तक ठीक है। रवीश कुमार भी अभी हाल ही में कोरोना से ठीक होकर आए हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर ही लोग क्या लिख रहे हैं। सुधीर चौधरी को भी कोविड ने नहीं छोड़ा, किसी का सगा नहीं है, जल्द भगवान इनका स्वास्थ्य लाभ करें। इन्होंने खुद ट्वीट करके और पोस्ट करके बताया कि फेफड़े में कुछ धब्बे हैं जिनकी दवाएं चल रही हैं, अभी नियंत्रण में है स्थिति, डॉक्टरों की सलाह पर हैं, अस्पताल में हैं। रामदेव जी के मशहूर प्रशंसकों में से भी एक है, लेकिन अनुलोम विलोम पर निर्भर ना होकर एलोपैथिक दवा पद्धति से इलाज करवा रहे हैं। इनकी पत्रकारिता से 360 डिग्री की असहमति पर स्वास्थ्य लाभ की हृदय से कामना। स्वस्थ हो तब सत्य बोले, यही उम्मीद है। राजीव नयन बहुगुणा है, लिख रहा है कि मेरे घर में टीवी नहीं है, ना ही देखता हूँ, लेकिन जब किसी के घर पे जाता हूँ तो मेजबान को टीवी बंद करने को तो कह नहीं सकता। और इसी क्रम में इनकी एक झलक और इन्हें किंचित सुनने का दुर्भाग्य एक आधी बार प्राप्त हुआ है। इन्हें मैंने जोर शोर से बाबा रामदेव जी की बूटी और कपालभाति अनुलोम विलोम की वकालत करते पाया है। इनका सारा सारांश यही था कि कैंसर, एड्स, कोरोना, इन सब असाध्य रोगों का इलाज बाबा जी की बूटी में है। अभी सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इन्हें कोरोना ने धर लिया है और ये बाबा जी की बजाय एलोपैथी अस्पताल में एडमिट हैं। मंगल हो, शीघ्र अंग्रेजी दवा खाकर ठीक हो और अभी आपको तो लंबे समय तक बाबा जी का परचम फहराना है। अब देखिए ये सब बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ठीक है, विरोध करना जायज है। सुधीर चौधरी ऐसी पत्रकारिता करते हैं, कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर सुधीर चौधरी अगर अलग पत्रकारिता करते हैं, अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं, तो कम से कम इस दौर में जब सुधीर चौधरी की ऐसी दयनीय फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो ट्वीट करके उस फोटो को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में उस आदमी का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उससे टोंट मारना चाहिए। रवीश कुमार अब सवाल उठा रहे हैं अपने प्राइम टाइम में कि सुधीर चौधरी किस तरह से मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। सुधीर चौधरी का दरअसल एक प्रोग्राम है डीएनए में सुधीर चौधरी ने यह कहा था कि हमारा देश में जितनी आबादी है उतनी आबादी में 87 कंट्री बन सकता है। मतलब 87 कंट्रीज हमारे देश की आबादी की जितनी हैं और उन 87 देशों में 87 प्रधानमंत्री होंगे। अब 87 प्रधानमंत्री होंगे, 87 प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, और हमारे देश में नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री हैं। अब नरेंद्र मोदी 87 देशों का काम कर रहे हैं। ये कहीं से जायज नहीं था, सुधीर चौधरी का ये वाला बयान कहीं से जायज नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम भी सुधीर चौधरी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस समय हम भी दुआ कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी बहुत जल्दी से ठीक होकर आएं, क्योंकि इस कोविड-19 की महामारी से कई सारे ऐसे पत्रकार, कई सारे ऐसे नामी रिपोर्टर जो कोविड का शिकार हुए और इस दुनिया से रुखसत कर गए। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सुधीर चौधरी भी जल्द से जल्द ठीक होकर आएंगे। और एक उम्मीद हम और भी करते हैं, सुधीर चौधरी जी से एक उम्मीद तो और करेंगे, जब वो ठीक होकर आएंगे भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, तब कम से कम वो अब की बार जो लोगों को शिकायतें हैं कि वो पत्रकारिता अपने अलग ढंग से करते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो कम से कम जब वो जी न्यूज़ के स्टूडियो में वापस आएंगे तो वापस से कम सरकार की आलोचना तो करेंगे, सही से सवाल तो पूछेंगे। आपको याद होगा रुबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ की एंकर हैं, अमीश देवगन न्यूज़ 18 के एंकर हैं। सब बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनके प्रोग्राम को काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी वीडियो इनके वायरल होते हैं। इन लोगों को सवाल सरकार से पूछना
हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आता, लेकिन जो सवाल पूछना चाहिए वो सवाल ये लोग बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। अमीश देवगन को कोरोना हुआ, रूबिका लियाकत को भी, उनके मदर इन लॉ को या फिर मदर को कोरोना हुआ, इन सब से निपट कर वो लोग वापस काम पे आए। ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, काम पर आए, लेकिन वापस आकर फिर अपने अपने काम पे लग गए, अपने अपने एजेंडे पे लग गए, अपने अपनी पत्रकारिता जो करते थे वैसे ही पत्रकारिता कर रहे हैं। सरकार से सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। अब लेकिन सुधीर चौधरी से तो इतनी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी जब ठीक होकर आएंगे तब कम से कम सरकार की कमियों को गिनाएंगे, ना कि ये कहेंगे कि 87 देश होता, 87 प्रधानमंत्री होता, एक प्रधानमंत्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जेएनयू का जो है 10,000 करोड़ का पूरा ज़मीन है, हमारे उससे बनता है, टैक्स के पैसे से बनता है। इन सब बातों को निकलकर सुधीर चौधरी जी सवाल सरकार से पूछेंगे जो जायज़ सवाल है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।